हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जो हमें गिवन चीज है वो गिवन चीज क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म और n टर्म सेम एज द फर्स्ट n टर्म, यानी कि sm इज इक्वल टू sn आपके पास गिवन है और आपको प्रूव करना है टू सो दैट द क्या करना है sm प्लस n इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव। तो यहाँ पे आप इसको गिवन चीज के अंदर लिख देंगे। ओके, गिवन sm इक्वल टू sn टू प्रूव sm प्लस n इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ में जो आपको गिवन चीज गिवन है उसके रिगार्डिंग sm इज इक्वल टू sn अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ sn, तो m by 2 2a प्लस m माइनस 1 d, ऐसा ही फॉर्मूला होगा ना कुछ। और sn का फॉर्मूला ऐसा होगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ना यहाँ पे दोनों साइड ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ना अभी ये m को अंदर की साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा 2am प्लस यहाँ पे m इंटू m यानी कि dm स्क्वायर माइनस dm इज इक्वल टू यहाँ पे n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2an बाद में n इंटू n यानी कि n स्क्वायर d क्या होगा dn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर और d इंटू माइनस 1 तो सॉरी n इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस n माइनस dn। ना यहाँ पे 2an और 2am इसको लेफ्ट साइड ले लेते तो 2am माइनस 2an प्लस यहाँ पे dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर माइनस dm माइनस dn था, इससे रहेगा तो प्लस dn हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म में से आप क्या करो 2a कॉमन निकालो 2a m माइनस 1 सॉरी m माइनस n, यहाँ पे से d कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और यहाँ से माइनस d कॉमन निकालो तो m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप 2a m माइनस n यहाँ पे प्लस d m माइनस n m प्लस n और माइनस d m माइनस n इज इक्वल टू 0। सभी को क्या करो m माइनस n से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई m माइनस n से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 2a प्लस d m प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हुआ 2a प्लस यहाँ पे से d कॉमन ले लो तो क्या होगा d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, ये आपका एक इक्वेशन 1 गई दोस्तों। अब यहाँ पे s m प्लस n, जो इसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है sn यानी कि क्या होता है n by 2, तो यहाँ पे sm प्लस n तो m प्लस n अपॉन 2 2a टर्म कौन सा है m प्लस n टर्म है तो यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे m प्लस n अपॉन 2 ये पूरा देखो m 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, जो ऊपर आपको इक्वेशन 1 दिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है
जीरो हो जाता है। तो 0 × m+n/2 यानी कि आपका आंसर क्या मिल गया, 0। हेंस प्रूफ। तो मेन आपको चीज है यहाँ पे जो हमने लास्ट में प्रूव करी, वो वापस एक बार समझ लो कि यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m+n/2 होता है 2a + m+n-1d, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऊपर पुट फाइंड आउट की इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। 0 + m, 0 के साथ कोई भी टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 कैसे आ गया, कि उसका डेरिवेशन समझो। तो यहाँ पे Sm = Sn दिया है, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, वो कैंसिल हो जाए क्योंकि सेम है। बाद में यहाँ पे m है, उसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई करते हो 2am प्लस m इंटू m के यहाँ पे अंदर की साइड मल्टीप्लाई, तो m इंटू m यानी कि m² और इंटू d तो dm² होगा, और m इंटू -1 तो -m और इंटू d -dm। n इंटू 2a करेंगे तो 2an, n इंटू n यानी कि n² हो जाएगा, और ये d तो dn², और n इंटू -1 यानी कि -n इंटू dn नाउ सारे टर्म को आप क्या करो, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे +2an है, इस साइड आए तो -2an हो गया। dm² यहाँ पे प्लस है, कि यहाँ पे dn² प्लस है, तो dn² लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया। -dm है, कि यहाँ पे -dn है, -dn इस साइड है तो +dn हो गया। अब यहाँ पे से सभी में से फर्स्ट टू टर्म में से क्या करो, 2am - 2an में 2a कॉमन निकाल तो m-n मिलेगा। यहाँ पे d कॉमन निकाल देंगे तो m² - n² मिलता है, और यहाँ पे -d कॉमन निकालना है। लास्ट वाले में क्या, -dm + dn में -d निकाल दो तो m-n। तो यहाँ पे जो m² - n² है उसको आप m-n m+n भी लिख सकते हैं। तो सभी में से m-n m-n कॉमन निकाल देंगे, या तो डिवाइड बाय m-n बोथ साइड, तो क्या होगा 2a + d m+n -d, और यहाँ पे से अभी दोनों में से d कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, d आगे आ जाएगा m+n और -1। 2a + d m+n -1 = 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे जो एसएन का फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर दो, तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा आंसर फाइनली 0 मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।